यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आधार का संक्षिप्त रूप है। मुंशी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रसिद्ध उपन्यास और कहानियां लिखीं, पर आज के नौजवान मुंशी जी को भूलते जा रहे हैं। अतः इन कहानियों के माध्यम से हम मुंशी जी को पुनः याद कर रहे हैं। ये कहानी मथुरा नाम के एक नौजवान की है, जो कि कोई 20 बरस का था। गायें चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती करता और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा न था। घर में कई हल की खेती थी, भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती करते थे। मथुरा पर सारे घर को गर्व था। उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और वो सबसे कम काम करता। जब रुपए पैसे की जरूरत होती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और कुश्ती में सबको हराए। गर्मियों के दिन थे। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊओं के साथ हो लिया। सारे दिन तो गऊओं के साथ रहता, रात को बस्ती में धमाल मचाता। रात को हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में फिर वापस पहुंच जाता। एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को बोला, तुम्हारी गायों के कारण यह सांड आया है और उसे भगाना तुम्हारा काम है। मथुरा को उनकी दशा पर दया आ गई और वो सांड को भगाने चला गया। चिलचिलाती दोपहरी थी और मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने में तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा दूर से ही उसकी राह छेंक लेता। मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे, धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुधि न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया, इसे नदी पार लगाए बिना दम न लेगा। उसका कंठ सूख रहा था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। दो दो ढाई घंटे के बाद जाकर नदी नजर आई। सांड सोचता था, अगर नदी में उतरा तो यह मार ही डालेगा। एक बार लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर यह लौट आया तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। सांड ने बहुत चाहा कि निकल जाऊं, पर आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह पानी पीने लगा, मानो सारी नदी पी जाएगा। लेकिन पानी गर्म था, प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की भी जगह न रही। लेकिन 10-5 ही पग चला होगा कि पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ाने लगा और मथुरा का आगे जाना मुश्किल हो गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू किया, पर वहां कौन था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में मर गया। 1 महीना गुजर गया। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा हरदम रोती रहती। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। घर वालों को यह गवारा न था कि वह दूसरी शादी करे, इसमें बदनामी थी। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गईं, तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मची। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनूपा तय करेगी। इस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों गिरकर बोली, हम्मा, जी में तो था कि इसी घर में रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। सास करुणा से बोली, बेटी, आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो को अपना समझो, पालो पोसो, युवा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे बेटे वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भाभी से सगाई करेगा? वासुदेव अनूपा की गोद में जा बैठा और शर्माते हुआ बोला, हमसे ब्याह करेगी? अनूपा वासुदेव को छाती से लगाती हुई बोली, अम्मा, तो आज से यह मेरे हो गए। सास बोली, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा को जीवन के लिए किसी आधार की जरूरत थी। यह आधार मिल गया। अनूपा ने वासुदेव को पालना पोसना शुरू किया। उसे उबटन और तेल लगाती, दूध रोटी खिलाती। खेत में जाती
तो उसे भी साथ ले जाती। वह उससे इतना हिल मिल गया कि माँ को भूल गया। लोग समझते थे साल 2 साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी, डील डॉल भी वैसा ही था। वह भी कुश्ती करने लगा और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगीं। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब अनूपा वह अनूपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पतिभाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे, उसका दिल बैठा जाता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति कैसे बनाए। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, सगाई न करूंगी। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, कैसी बात करती है? सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनूपा, जो चाहे कहें, जिसके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। जब नई उम्र के दिन कट गए, तो अब क्या चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई युवती खोजकर कर दें। जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी।